हुकूमत की नई पेट्रोलियम पॉलिसी अवाम पर भारी पड़ गई। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा। ओकरा ने डीजल 7 रुपये 15 पैसे फी लीटर महंगा कर दिया। डीजल की नई कीमत 367 रुपये 21 पैसे फी लीटर मुकर्रर। पेट्रोल की कीमत में 4 रुपये 93 पैसे इजाफा। कीमत 320 रुपये 73 पैसे फी लीटर हो गई। नोटिफिकेशन के मुताबिक अगले 24 घंटे के लिए नई कीमतों का इतलाक हो गया। गुज़श्ता रात भी पेट्रोल 35 पैसे सस्ता हुआ, जबकि डीजल 5 रुपये 71 पैसे महंगा किया गया था। मुल्क भर में पेट्रोल पंप्स बंद होने का खदशा। ऑल पाकिस्तान पेट्रोल पंप ओनर्स का आज रात 12 बजे से मुल्कगीर हड़ताल का ऐलान। तमाम पेट्रोल पंप्स बंद करने की धमकी दे दी। पेट्रोलियम एसोसिएशन और वजीर पेट्रोलियम अली परवेज मलिक के दरमियान मुज़ाकिरात नाकाम हो गए। ओहदेदारान का कहना है कि पेट्रोलियम कीमतें रोज़ाना के बजाय 1 माह के लिए मुकर्रर की जानी चाहिए। रोज़ाना का रद्दोबदल आधा तीतर आधा बटेर वाली कहानी है। हुकूमत अपनी जान छुड़ाने के लिए कारोबारी लोगों की मुश्किलात बढ़ा रही है। हमारे मुतालिबात ना माने गए तो मुल्क भर में पेट्रोल पंप्स बंद कर देंगे। पाकिस्तान, अमरीका और ईरान के दरमियान 10 रोज़ा सीज़फायर के लिए मुतहरिक ईरानी वज़ीर दाखिला सिकंदर मोमिनी का दौरा पाकिस्तान। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात में खिते की सूरत हाल और दो तरफ़ा ताल्लुकात पर तबादला ख्याल। वज़ीर आज़म का खलीज में हालिया कशीदगी पर गहरी तशवीश का इजहार। फ़रीक़ैन पर तहम्मुल का मुज़ाहरा करने पर जोर। कहा ऐसे इक़दाम से गुरेज करना चाहिए जो खिते में मज़ीद अदम इस्तेहकाम का बायस बन सकते हैं। पाकिस्तान दयानतदार और मुखलिस सालिस और सहूलतकार के तौर पर अपना किरदार जारी रखेगा। ईरानी वज़ीर दाखिला ने वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल की काविशों को सराहा। ईरानी क़यादत की जानिब से खैर सगाली का पैगाम पहुंचाया। ईरानी वज़ीर दाखिला की फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर से भी मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी, इलाकाई और दो तरफा सिक्योरिटी सूरत हाल पर बातचीत। ISPR के मुताबिक पाकिस्तान और ईरान के दरमियान मौसर सरहदी इंतजाम के लिए ताउन मजीद बढ़ाने पर इत्तेफाक हो गया। बाहमी करीबी रवाबित और ताउन पर मबनी मैकेनिज्म बरकरार रखने के अज़्म का इयादा। मोअज़्ज़ज़ मेहमान का पाकिस्तान मॉन्यूमेंट का दौरा। यादगार शहदा पर हाजिरी दी। फातिहा खानी की। नून लीग के सदर नवाज शरीफ का मुजफ्फराबाद में शो। आज़ाद कश्मीर का वज़ीर आज़म बनने की ख्वाहिश जाहिर कर दी। जलसे से खिताब में बोले, इनको आज़ाद कश्मीर का भी उतना ही अजीज है जितना पंजाब। अगर इलेक्शन जीते तो शहबाज शरीफ से कहेंगे आज़ाद कश्मीर का वज़ीर आज़म बना दें। हमारी हुकूमत बनी तो कश्मीर के तमाम मसाइल दूर करके दम लेंगे। नवाज शरीफ का आज़ाद कश्मीर का तरक्याती बजट 10 गुना करने और मानसहरा से मुजफ्फराबाद मोटरवे बनाने का वादा। मुजफ्फराबाद के लिए फौरी 10 ग्रीन बसें, 15 क्लिनिक ऑन व्हील्स और 2000 स्कॉलरशिप और लैपटॉप देने का ऐलान। नवाज शरीफ मजीद बोले, उनकी ख्वाहिश है मुजफ्फराबाद लाहौर, इस्लामाबाद और कराची से आगे निकल जाए। दिल दुखता है जब देखते हैं हमारे बाद आने वालों ने बहुत वक्त ज़ाया कर दिया। नून लीग जीती तो पंजाब से जैसे मंसूबे आज़ाद कश्मीर में भी बनेंगे। वो खुद हर 3 माह बाद आज़ाद कश्मीर आएंगे। आज़ाद कश्मीर में आम इंतखाबात का शेड्यूल तब्दील। इलेक्शन कमीशन आज़ाद कश्मीर के इंतखाबात मरहलावार कराने का ऐलान। चीफ इलेक्शन कमिश्नर आज़ाद कश्मीर गुलाम मुस्तफ़ा मुगल का कहना है 27 जुलाई को सिर्फ मीरपुर डिवीजन में इंतखाबात होंगे। अगले मरहले में 2 अगस्त को मुजफ्फराबाद में इंतखाबी मैदान सजेगा। पुंछ डिवीजन में 10 अगस्त को इंतखाबात कराए जाएंगे। इंतखाबात के नताइज भी मरहलावार जारी किए जाएंगे। ये नहीं कहा जा सकता कि आज़ाद कश्मीर में हालात बहुत ख़राब हैं। हम मरहलावार इंतखाबात करा रहे हैं ताकि शफाफ और पुरअमन माहौल रहे। चंद रोज से कुछ लोग शिकवे, शिकायतें और इल्जामात लगा रहे हैं। हम उनको कहते हैं आप किस पर इल्जाम लगा रहे हैं? यहाँ हुकूमत आप ही की है। नून लीग की हुकूमत होती तो आज जो मसाइल हैं वो कभी होते ही ना। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने नाम लिए बगैर बिलावल भुट्टो को जवाब दे दिया। मुजफ्फराबाद जलसे से खिताब में बोली, वो खुद खून, नस्ल, रूह और दिलो दिमाग से कश्मीरी हैं। कश्मीर में कोई भी काबिल जिक्र मंसूबा है तो वो नून लीग ने ही लगाया है। नून लीग इलेक्शन जीत कर आराम से नहीं बैठती। हम अपना खून पसीना आवाम के लिए बहाते हैं। जो वादा करते हैं उसे पूरा करते हैं। आपके हाथों में डंडे थमाने वाले दोस्त नहीं हो सकते। नवाज शरीफ और मरीम नवाज आपके हाथों में लैपटॉप देखना चाहते हैं। जब तक यहाँ मुफ्त तालीम नहीं मिलेगी, नवाज शरीफ और मरीम नवाज आराम से नहीं बैठेंगे। वज़ीर आला मरीम नवाज का पंजाब के तमाम अवामी मंसूबे आज़ाद कश्मीर में भी शुरू करने का वादा।
कहा पाकिस्तान और आज़ाद कश्मीर का रिश्ता कभी ना ख़त्म होने वाला है। जितना मजबूत पाकिस्तान होगा उतना ही मजबूत आज़ाद कश्मीर होगा। फॉर्म 47 की पैदावार जमात आज कश्मीर में सियासी हमदर्दियां समेटने निकली है। गिलगित बल्तिस्तान की तरह आज़ाद कश्मीर के अवाम भी उनको मुस्तरद कर देंगे। सीनियर वजीर सिंध शर्जील मेमन का मरियम नवाज के मुजफ्फराबाद खिताब पर रद्द-ए-अमल। बोले, जो जमात अपने सूबे के अवाम को हक राय दही से महरूम रखे उसे कश्मीरी अवाम के हुकूक पर सियासत का कोई अखलाकी जवाज नहीं। दूसरों पर तनकीद करने के बजाय अपनी कारकर्दगी का जायजा लें। आज भी पंजाब के लाखों शहरी बेहतर इलाज मुआलजे के लिए कराची समेत सिंध का रुख कर रहे हैं। मुल्क में मानसून का धुआंधार स्पेल, करंट लगने और दीगर हादसात में 8 अफराद जाँ बहक। पंजाब में मूसलाधार बारिश के बायस अर्बन फ्लडिंग की सूरत हाल। लाहौर में जल थल एक हो गया। गुजरांवाला में 15 घंटे की नॉन स्टॉप बारिश से 10 साला रिकॉर्ड टूट गया। 250 मिलीमीटर बारिश के बाद 70% इलाके डूब गए। गुजरात मुरीद के ननकाना, फालिया समेत दीगर शहरों में भी सड़कें और गलियां नदी नालों का मंजर पेश करती रही। गुजरांवाला में करंट लगने से 2 नौजवान जाँ बहक हुए। लाहौर और एबटाबाद में भी करंट लगने से अमवात। फैसलाबाद में मोटरसाइकिल स्लिप होने से नौजवान जान की बाजी हार गया। पाकपतन में घर की छत गिरने से बहन भाई और साहिवाल में खातून जाँ बहक हो गई। जहलम में बारिशी पानी घर में भर जाने से महसूर 5 अफराद को बचा लिया गया। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में भी मूसलाधार बारिश, नाला लई, कटारियां, गवाल मंडी और दीगर नशीबी इलाकों में रेस्क्यू एहलकार तैनात कर दिए गए। एबटाबाद में तूफानी बारिश से जलथल एक, सड़कें डूब गईं। पेशावर में 75 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड। नौशहरा में बारिश के बाद सैलाबी रेले में फंसे 18 अफराद को रेस्क्यू कर लिया गया। नौशहरा में मुतादिद गाड़ियां सैलाबी पानी में फंस गईं। पीडीएमए के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा में गुज़िश्ता रोज बारिशों और फ्लश फ्लड के बायस गुज़िश्ता रोज 12 अफराद जाँ बहक और 18 जख्मी हुए। एनडीएमए का 24 जुलाई तक मुल्क में मूसलाधार बारिशों और सैलाबी सूरत हाल का अलर्ट। गिलगित बल्तिस्तान, आज़ाद कश्मीर और खैबर पख्तूनख्वा में 25 जुलाई तक ग्लेशियर्स पिघलने का खदशा। हुंजा, नगर, स्कर्दू, स्तोर और दियामिर में तोदे गिरने और दरियाओं में तूफ़ानी का इम्कान। हुंजा, शिगर और गांछे में दरियाओं में अचानक सैलाबी रेलों की आमद हो सकती है। दरियाए चित्राल, दरियाए काबुल में पानी की सतह खतरनाक हद तक बुलंद होगी। सयाह और मकामी आबादी मोहतात रहें। पंजाब में पहाड़ी बरसाती नालों और दरियाओं में भी तूफ़ानी का इम्कान। ईरान मुज़ाकरात के लिए शदीद बेचैन है, मगर अब अमरीका को कोई दिलचस्पी नहीं। अगर हौसियों ने बहेरा अहमर को बंद करने की कोशिश की तो उनसे भी निमट लेंगे। अमरीकी सदर ट्रंप की लेबनानी हममनसब से मुलाकात के दौरान गुफ्तगू बोले, ईरान की अस्करी सलाहियतों को नाकाबिले तसव्वुर हद तक कमज़ोर कर रहे हैं। ईरान ने उर्दन में हमें थोड़ा नुकसान पहुँचाया है, इसका कई गुना ज़्यादा जवाब देंगे। इसराइल जनूबी लेबनान के दीगर इलाकों में फ़ौज दोबारा तैनात कर रहा है। लेबनान में पायलट जोन्स के मसाइल पर गौर करेंगे। अमरीका ईरान जंग से खित्ते का अमन एक बार फिर खतरे में पड़ गया। अमरीकी फौज की मुसलसल 10वीं रात ईरान पर तबाहकुन बमबारी। चाबहार, बंदर अब्बास, सिरक, इस्फहान, तबरेज में जोरदार धमाके। शिराज, किनारक, बौशहर और जजीरा कश्म में धमाकों से लरज उठा। हमलों में मजीद एक ईरानी शहीद, मुतादिद जख्मी हो गए। अमरीकी सेंट्रल कमांड के मुताबिक ईरानी ड्रोन के गोदामों और फजाई दिफाई निज़ाम पर हमले किए। ईरानी फौजी कमांड, मराकज़ और मिसाइल लॉन्च साइट्स को भी निशाना बनाया गया। ये दावा भी किया कि आबना और से तजारती जहाज़ों की आमदरफ्त मामूल के मुताबिक जारी है। मई से अब तक 900 तजारती जहाज़ों को समुद्री गुजरगाह से गुजारा। 45 करोड़ बैरल खाम तेल की महफूज तरसील मुमकिन बनाई गई। अमरीकी हुक्काम का कहना है कि मशरक़ वस्ता में मजीद जंगी तैयारों की तैनाती एहतियाती इक़दाम है। ट्रंप ने जंग में तोसी का फैसला किया तो इजराइल भी शरीक हो सकता है।
अमरीकी हमलों पर ईरान का भी भरपूर जवाब। कुवैत, बहरीन और उर्दन में अमरीकी फौजी अड्डों पर मिसाइल्स और ड्रोन से हमला। कुवैत में आरफ जान अड्डे पर अमरीकी मिसाइल सिस्टम को निशाना बनाने का दावा। अली सालम एयरबेस पर MQ-9 ड्रोन्स को तबाह करने का भी दावा। कुवैत में अमरीकी रडार और सेटेलाइट निज़ाम को निशाना बनाया गया। पासदारान इनक़िलाब के बहरीन में अमरीकी फौजी तनसीबात पर भी शदीद हमले। बहरीन में अमरीकी दिफाई निज़ाम पैट्रियट और रडार तबाह करने का भी दावा। महरिक और रिफा में अमरीकी फौजी तनसीबात पर मिसाइल और ड्रोन बरसाए। उर्दन में अमरीकी फौजी अड्डे पर हमले में F-15 जंगी तैयारा तबाह करने का दावा। उधर अपने हॉर्मज़ में 2 ऑयल टैंकर्स में शदीद आग भड़क उठी। पासदारान इनक़िलाब की शिपिंग कंपनीज को अपने हॉर्मज़ के खतरनाक रास्तों से गुरेज करने की हिदायत। मजीद कहा, अमरीकी फौज की मालूमात पर भरोसा न किया जाए। अमरीकी हमलों के खात्मे तक अपना हॉर्मज़ बंद रहेगा। यमन के हूसियों का सऊदी अरब की बहरी नाकाबंदी का ऐलान। अंसारुल्लाह तंजीम के तर्जुमान ने वाज़ेह किया कि इक़दाम सना एयरपोर्ट पर हमले और नाकाबंदी करने के जवाब में उठाया गया। बाबुल मंदब से सऊदी बहरी जहाज़ों के गुजरने पर मुकम्मल पाबंदी होगी। उधर सऊदी अरब ने हूसियों के इल्ज़ामात को सख्ती से मुस्तरद कर दिया। सऊदी वज़ारत ख़ारिजा ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि यमन के खिलाफ बहरी मुहासरे का दावा हक़ाइक़ के मुनाफी है। शिमाली बंदरगाहों पर यमन के 300 से ज़ायद तिजारती जहाज़ पहुंचे। हूसियों ने सना एयरपोर्ट की बहाली की तमाम तजावीज़ मुस्तरद कर दी। अपने बहरी जहाज़ों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए तमाम ज़रूरी इक़दाम किए जाएंगे। सऊदी अरब का आलमी बरादरी से बहरा अहमर में जहाज़ रानी के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने का मुतालबा। भारत में जेनजी के एहतजाज में शिद्दत। एहतजाजी मुजाहरे में भारतीय अपोजिशन पार्टियां भी शामिल। भारतीय पुलिस ने मुजाहिरीन की पकड़ धकड़ शुरू कर दी। अपोजिशन लीडर राहुल गांधी को भी हिरासत में ले लिया गया। नई दिल्ली समेत कई शहरों में नौजवान और तलबा इम्तिहानात में बेज़ाब्तगियों पर वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और वज़ीर तालीम के इस्तीफ़े का मुतालबा कर रहे हैं। नई दिल्ली में पुरअमन मार्च करने वालों पर लाठीचार्ज, आंसू गैस की शेलिंग की गई। भारतीय अदाकारों का भी एहतजाज करने वालों से इज़हार हमदर्दी। दूसरी जानिब मोदी की मुश्किलात बढ़ गईं। भारतीय पंजाब के किसानों ने मुतालिबात की मंजूरी के लिए नई दिल्ली की तरफ मार्च शुरू कर दिया। भारतीय सियासी रहनुमा प्रियंका गांधी ने नौजवानों पर तशद्दुद को शर्मनाक करार दे दिया। कहा कि नौजवानों का वज़ीर तालीम से मुस्ताफ़ी होने का मुतालबा दुरुस्त है। मशरिक़ वस्ता में कशीदगी के बायस आलमी मंडी में तेल मजीद 2% महंगा। ब्रेंट क्रूड ऑयल $91 फी बैरल हो गया। अमरीकी खाम तेल बढ़कर $85 फी बैरल पर फरोख्त। सोने की कीमत $45 इजाफे से $4061 फी आउंस हो गई। मुत्तहिदा अरब अमारात के करीब समंदर में तिजारती जहाज़ पर हमला। जहाज़ के कप्तान के मुताबिक वाक़े में जहाज़ का स्टीयरिंग का निज़ाम मुतासर हुआ। अमला महफूज रहा। हुकाम ने वाक़े की तहक़ीक़ात शुरू कर दी। UK MTO के इलाके से गुजरने वाले तमाम जहाज़ों को एहतियात बरतने की हिदायत।